चंडीगढ़ के सेक्टर 48 में श्री राम सेवक युवा कला मंच द्वारा करवाई जा रही रामलीला में बालीवध का रोमांचक दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की संगति में हुए इस प्रसंग को कलाकारों ने भावपूर्ण अभिनय और प्रभावशाली संवाद से जीवंत कर दिया। मंचन के दौरान जैसे ही भगवान श्री राम ने बाण चलाया, मंच पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। बाली का किरदार निभा रहे कलाकार ने अपने दमदार संवादों और आक्रोशित भाव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध सेवक कर युवा दिया। कला मंच का मैं एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे जो रामलीला हो रही है, 7-8 आज 8वां दिन है। तो 7 दिनों में जो राम यहाँ मंचन जो दिखाया गया, चंडीगढ़ की नंबर 1 रामलीला यहाँ पे हो रही है। ट्राई सिटी में इसका नाम है। यहाँ के जो रावण हैं वो बहुत ही अच्छा रावण अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने ट्राई सिटी में 4 से 5 बारी बेस्ट रावण का अवार्ड भी लिया है। वो रावण का किरदार देखने वाला है। आज यहाँ पे जो सीन होने वाला है, हनुमान रावण संवाद, वो बहुत ही बेस्ट होगा। हमारा बहुत अच्छा सीन होता है, दूर दूर से चंडीगढ़ से लोग देखने आते हैं उसके लिए स्पेशली यहाँ पे। तो आज ज़रूर यहाँ पे संवाद देखें और बहुत रश होगा यहाँ पे। आज बहुत ही अच्छा रावण प्ले करेगा हमारा रोल। मेरा नाम दीपक गर्ग है। मैं श्री राम सेवक युवा कला मंच में एज ए चीफ पैटर्न के रोल में मुझे रोल दिया गया है यहाँ पर। और आज का जो मंचन है उसमें वाटिका का दृश्य है और उसके बाद हनुमान संवाद आएगा इसमें। ये आज 8वां दिन है हमारा यहाँ पर और पिछले 7 दिन से बहुत बढ़िया दृश्य और मंचन हो रहा है रामलीला का। और उम्मीद करते हैं कि आज भी सभी लोग आएंगे यहाँ पर और बहुत अच्छे से इसका आनंद लेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम विपिनजीत सिंह अमन है और मैं यहाँ पे राम सेवक युवा कला मंच में एज ए चेयरमैन कार्यरत हूँ। और जो ये ये जहाँ पर आर्टिस्ट का हम लोग बात करें, वो तो लोग बहुत को लेके आते हैं। यहाँ पे एक मंथन आर्ट्स करके ग्रुप है, उनके हमने कुछ आर्टिस्ट लिए हैं। जैसे कि आपको प्रधान जी ने बताया कि यहाँ की रामलीला हमारी और अंदर एक और खासियत है, जो हम लोग आर्टिस्टों को रखते हैं अपने साथ, वो सारे के सारे पहले ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद उनको रखा जाता है। साथ में जो यहाँ पे लाइट और साउंड का जो काम आप देखोगे, ऐसा आपको पूरी ट्राई सिटी में कहीं नहीं दिखेगा, जिस तरह से लाइट एंड साउंड का काम किया गया है। और यहाँ पे इस बार हमने एक नया उपरालय किया कि यहाँ पे एक हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ इस मंचन में लगभग 10 से 12 साल से एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे। आज हमने उनको एज ए आर्टिस्ट उतारा। वो दशरथ जी के रोल पे यहाँ पे आए। उन्होंने ये रोल लगभग 15 सालों के बाद किया, स्टेज पे पहली मंचन किया। तो उस कारण लोगों के अंदर एक बहुत भावुक हो गए लोग। वहाँ पब्लिक ने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनके लिए। ये आम करके रामलीलाओं में आपको नहीं दिखने को मिलेगा, जो चीज़ें यहाँ पे दिखने को आपको मिलेंगी। मैं समाज के सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रामलीला एक मंचन के रूप में, जहाँ आर्टिस्टों के रूप में मत देखो, जहाँ इसको ये ना सोचो यहाँ पे लोग अपनी कला दिखाने आ रहे हैं। यहाँ पे समाज में एक बहुत बढ़िया मैसेज मिलता है, जिसके अंदर हम लोग ये समझते हैं कि जो लोग अपने भाई बहनों के साथ रिलेशंस में गैप हैं, जब बिटवीन डाल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा राम जी मैसेज देते हैं कि समाज में अगर आपने रहना है तो पारिवारिक तौर पे हम लोगों ने किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो उन चीज़ का जो मैसेज है वो समाज में बहुत बढ़िया है। इसलिए मैंने और प्रधान जी ने और चीफ पैटर्न साहब ने एक चीज़ पे और बहुत बढ़िया फोकस किया है। जितनी भी हम रामलीला यहाँ तक देख रहे थे पिछले 10 से 8 सालों के अंदर, वहाँ पे एक मजाकिया माहौल बनाया जाता था, जबकि ये रामलीला एक बहुत सीरियस मंचन है। इसके अंदर हम लोगों ने श्री राम जी का गुणगान करना और किसी तरह का मजाक या फिल्मी गाना नहीं लगाना। तो मैं इसलिए हमने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है इस मंचन के दौरान। ये है श्री राम सेवक युवा कला मंच सेक्टर 48। पिछले ही वर्ष हमने ये पौधा लगाया था और इस वर्ष भी भगवान ने हमें ये फिर से मौका दिया है और सभी निस्वार्थ भावना से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन कर रहे हैं। लोगों ने सराहा, बहुत राम भक्त आ रहे हैं जो श्रद्धा से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन देख रहे हैं। ये जो कलाकार हैं पिछले 2 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं और फाइनली अभी ये मंच पे आए हैं। बहुत ही बेहतरीन कलाकारी दिखा रहे हैं। आज जो हम बहुत ही बेहतरीन दृश्य दिखाएंगे, अशोक वाटिका
का दृश्य होगा हमारा प्रथम दृश्य, जिसमें हनुमान जी आएंगे। माता सीता, रावण का करैक्टर देखने योग्य है। और आज रावण जी जो हैं सीता माता के पास जाएंगे, उन्हें वो तंग करेंगे, परेशान करेंगे भी किसी तरीके से ये सीता मान जाए, लेकिन सीता नहीं मानती, ना कोई उनकी बात सुनती है। और अंत में उनको, रावण को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद वीर बजरंगबली जी प्रभु श्री राम जी के कहने पर माँ जानकी के पास आते हैं और आपस में वार्तालाप होते हैं। और आज हम जितने भी दृश्य दिखाएंगे वो बहुत बेहतरीन दृश्य दिखाएंगे। मैं आशा करूंगा कि आप भी इन दृश्यों को देखकर जाएं और प्रभु का असीम आशीर्वाद ग्रहण करके जाएं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री सिटी के लोगों को ऐसे है कि मेरा तो कोई आज का अनुभव नहीं है, पिछले 40 वर्षों से, ये 47वां वर्ष है, मैं रामलीला का मंचन करता आ रहा हूँ। पहले मैं सेक्टर 7 जहाँ मेरा जन्म है वहाँ मैंने ये पौधा लगाया था। 43 वर्ष जो है मैंने वहाँ रामलीला का मंचन किया एज ए आर्टिस्ट। रावण का किरदार 34 वर्ष किया और मैंने वहाँ ये पौधा लगाया और अब भी वो वहाँ काम चल रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट मैं गवर्नमेंट जॉब से एज ए असिस्टेंट फूड सप्लाईज ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ मोहाली में शिफ्ट कर गया। फिर ये हमारा पुराना सर्कल था, इन्होंने मिलकर सोचा क्यों ना हम यहाँ इस बेल्ट में रामलीला का मंचन करें और बड़े अच्छे ढंग से, पवित्र ढंग से इसका मंचन कर रहे हैं। और जो 2 तरीका है वो दशहरा, वो हम सेक्टर 44 में भव्य रूप में पहली बार मनाने जा रहे हैं। उसके भी आपको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग वहाँ भी एक बार अपनी हाज़िरी दें। ट्राई सिटी के लोगों का ऐसे है कि सभी लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इवन लोगों की हमने बाइट्स भी ली है। सभी अति प्रसन्न है कि जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है और हम आपके साथ हैं। जनता बड़े पीसफुल ढंग से रामलीला मंचन का आनंद उठा रहे हैं। जय श्री राम। हम लोग इस रामलीला के साथ पिछले कुछ सालों से जुड़े हुए हैं और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था। मेरा नाम कमल कौशल है और ये मेरी टीम है। मेरे साथ जसकरण है एक वोकल सिंगिंग पे, और इस तरफ ये सुखमन है एक लड़की मेरे साथ। और जब से हम लोग मतलब जुड़े हैं इस रामलीला से, तो लास्ट ईयर तो जो हमने प्रेजेंट किया ही किया, उससे भी बेटर हमारा एक्सपीरियंस इस वक्त रहा है। मतलब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सुनने, हमें आके सुन के ही वो चीज़ें पता चलती हैं भी कोई हमारी मिस्टेक है या क्या है। बहुत सारे लोग गुणवान बैठे हैं। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में इससे बेटर मुझे लगता नहीं कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी रही हो अपने लिए। और जब भी मैं इनके साथ काम किया है, बहुत अच्छी टीम हमारे साथ रही है बैकग्राउंड पे। ये शास्त्री जी हैं, अगर इन केस हमारे गाने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, कोई श्लोक गलत पड़ा जाए, तो वो भी हमें मिस्टेक पता चल जाती है। मेरे ख्याल से मेरे पास इस वक्त चंडीगढ़ की बेस्ट टीम है। और ये खुद लड़का कुछ सिंगिंग भी करता है मेरे साथ, अच्छा प्ले भी करता है कीबोर्ड। शी इज़ अ वेरी गुड फीमेल सिंगर। ये भी बैकग्राउंड मेरे साथ हमेशा जुटी है, मेरी स्टूडेंट भी है। मुझे बड़ा गर्व फील होता है भी हम लोग एक ऐसे काम के लिए जुड़े हैं रामलीला में, जिसमें परमात्मा का नाम भी जुड़ा हुआ है। और हमें जो एक्सपीरियंस गेन होता है ऑडियंस से, श्रोताओं से, वो अल्टीमेट है। उसके जैसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा लगता है मुझे भी। हमें ये चीज़ रेगुलर करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम नहीं तो 25 साल का मेरा रामलीला का एक्सपीरियंस रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, कोई करेक्टर है, सपोज रावण का करेक्टर है, आप ये ना सोचें भी रावण है, लेकिन रावण को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके करेक्टर के ऊपर बहुत सोचना पड़ता है। श्लोक उसके कौन से सूट करते हैं उसके ऊपर, हमारी ग्रामर में कोई मिस्टेक ना हो, हमारे बैकग्राउंड म्यूज़िक में कोई मिस्टेक ना हो, ओवर म्यूज़िक ना हो जाए। ये सब चीज़ों को देख के हम लोग चलते हैं।
और यहाँ रामलीला का जो मंचन होता है वो स्टैंडर्ड है, एक सेट किया हुआ हम लोगों ने, इससे डाउन वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। हर साल नए से नई चीज़ जोड़ देते हैं, कभी श्लोक जोड़ दिया, कभी रावण के बैकग्राउंड पे साउंड इफ़ेक्ट्स जोड़ दिए, कभी वॉइस के द्वारा साउंड इफ़ेक्ट्स जोड़ दिए। वो सारी टीम हम लोग मिलके करते हैं सर। और मुझे नहीं लगता भी ऐसा कोई हम लोग जैसा कोई काम कोई स्पेशली कर रहा होगा। अगर राम है तो राम के ऊपर स्पेशली काम करते हैं, सीता है तो सीता के ऊपर, हनुमान है तो हनुमान का म्यूज़िक बहुत अच्छा बच्चा मेरा देता है। जो भजन होते हैं सीता के पीछे वो सारे सुखमन गाती है हमारे साथ। इससे बढ़िया भी मैंने देखा नहीं। वॉइस क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो मेंटेन रखना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है भी हम लोगों को और कंटिन्यू इस चीज़ को करना चाहिए। श्री राम जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है श्री राम सेवक युवा कला मंच, यहाँ 2 वर्षों से रामलीला मंचन कर रही है। चंडीगढ़ के सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ हर रात्रि में आते हैं और बड़े ही अच्छा मंचन हो रहा है, एक अलग तरह का। क्योंकि हमारी जो रामलीला का एक लक्ष्य ये है कि हमारा किसी से कोई होड़ नहीं, हमें अच्छा रामलीला मंचन दिखाना है ताकि हमारे समाज के प्रति ये रामलीला मंचन के द्वारा हम समाज में अच्छाई फैला सकें। और हमारे राष्ट्र हित में भी यही है। हमारे जो सनातन धर्म के लिए भी रामलीला मंचन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फिल्मों में जो आज पिक्चरें चल रही हैं उनकी बैकग्राउंड भी रामलीला मंचन से ही शुरू हुई थी, वो करते करते आज इस लेवल तक आ गई है। तो हम यहाँ मंच से बहुत अच्छी बातें हमारे पब्लिक के लिए, हमारे प्रभु श्री राम भक्तों के लिए बताते हैं, उन्हें अच्छे संस्कारों के बारे में बताते हैं। और जो परिवार यहाँ पर सब आते हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, तो कुछ ना कुछ अच्छा संदेश लेकर जाते हैं। तो मेरा भी आप सभी से यही निवेदन है कि इस हमारे ऐसे मंच का प्रचार और प्रसार प्रभु श्री राम का होना चाहिए, ताकि हम आज हमारी नई पीढ़ियों के लिए कोई अच्छी विरासत छोड़ के जाएं, ताकि कल को आने वाले समय में यही रामलीला मंचन आगे चलता रहे और हमारे समाज की ख्याति पूरे विश्व में भारत का नाम होता रहे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।